हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक द पावर फैक्टर। ओके, अब इसमें करेंगे क्या। अभी तक हम एसी सर्किट यूज करते आए हैं और उसमें हम एक वोल्टेज लेते थे, एक हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन आता था। ओके, और उसके लिए हम पावर निकालते थे। ओके, तो करनी यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ी जनरल हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पर एलसीआर सर्किट के लिए करेंगे। ओके, और क्योंकि हम इसको जनरल रखेंगे तो हम इसकी हेल्प से स्टार्टिंग में जो हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट बनाया था उसमें जो पावर आई थी, ओके, जो कैपेसिटिव सर्किट था, ये जो इंडक्टिव सर्किट था, है ना, जिनको हमने सेपरेट सोल्व किया था, उन सब में जो पावर आई थी वो हम इस एक पावर एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आपको सबके लिए अलग अलग वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। ओके, और वो एक्सप्रेशन हमें यहां से मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट काम क्या है हमारे पास, हम यहाँ पर पावर फाइंड करने के लिए वोल्टेज यूज करेंगे और करंट। तो क्या फॉर्म होगी उनकी। एलसीआर सर्किट में जो हमारे पास वोल्टेज थी वही यूज करेंगे, ये थी वी नोट साइन ओमेगा टी। ओके, बात करें करंट की, I equals to Im sin ओमेगा टी प्लस 5। ओके, यहां पर Im क्या था, Vm बाय Z, और Z इसको हम बोल रहे थे इम्पीडेंस, और इसका जो एक्सप्रेशन था वो था आर स्क्वायर एक्स सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। ओके, ये है यहाँ पर हमारे पास 5 फेज डिफरेंस। इसका एक्सप्रेशन क्या आया था हमारे पास, tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पावर का क्या एक्सप्रेशन होता है, P इक्वल्स टू वी आई। ओके, हमें करना क्या है, एवरेज निकालना है। क्या आ जाएगा ये, एवरेज ऑफ P इक्वल्स टू एवरेज ऑफ V आई। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्या करें, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, कर लेते हैं। ये हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, और इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी किसकी, ये। ओके, यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे। ओके, आगे कैसे सोल्व करें, हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में,
ओके, इसको यूज करेंगे। ए क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर? ओमेगा टी प्लस 5 और बी को क्या लेंगे? ओमेगा टी। ठीक है, जो बड़ा होता है उसको ए ले लेते हैं और जो छोटा होता है उसको बी। तो यहाँ पर आ जाएगा सोल्व कर लेते हैं इसको। इतना नोट कर लीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो, यहाँ पर इस फंक्शन को देखो, हम यहाँ पर जब एवरेज लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? हम उस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, वो फंक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा और हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाती है। हमने आई एम और वी एम को बाहर क्यों रखा है, इनको अंदर क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब कि ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे। ओके, कोस फाई क्या है? क्या फाई टाइम के साथ चेंज हो रहा है? नहीं, जो फेज डिफरेंस है वो वहां पर एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर अभी इस टाइम 30 डिग्री है तो वो 30 डिग्री ही रहेगा। ओके, तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम। ओके, तो यहां पर इसका तो एवरेज हम ले ही नहीं पाएंगे। ओके, बात करें इसकी, इसका एवरेज हो जाएगा 0। ओके, ये टाइम पर डिपेंड करता है, यहाँ पर टी फैक्टर आ रहा है। ओके, तो एवरेज तो हम इसका निकालेंगे। ओके, अब क्योंकि हम यहाँ पर उसको पूरा सोल्व नहीं करने वाले हैं, हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज है, तो इस फंक्शन के लिए जब हम एवरेज निकालेंगे कितना आएगा? 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा फिर? आई एम वी एम कोस फाई बाय 2। ओके, जो टाइम पर डिपेंड नहीं करता वो एज इट इज रहेगा, और एज इट इज रहेगा तो उसको बाहर लेके आ सकते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है ये। ओके, अब ये देखो, एक जनरल सिचुएशन आ गई है हमारे पास। जनरल कैसे? हम यहाँ पर फेज डिफरेंस जो भी प्लेस करेंगे उसी का हमारे पास पावर का एक्सप्रेशन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल केसेस ले सकते हैं यहाँ पर। हमने सबसे पहले पढ़ा था प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ओके, वहां पर हमारे पास फाई क्या था? फेज डिफरेंस। वी था हमारे पास वी एम साइन ओमेगा टी, और आई था आई एम साइन ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस कितना है? ओके,
यहाँ पर पुट करें, cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। ओके, वहां पर भी हमारे पास ऐसा ही कुछ आ रहा था जिसमें हमने आगे क्या किया था, इसको आरएमएस वैल्यूज में चेंज कर दिया था। ओके, इसको क्या करेंगे, 2 है ना, Vm बाय रूट टू Im बाय रूट टू, तो क्या हो जाएगा ये होती हैं आरएमएस वैल्यूज, वी आरएमएस आई आरएमएस। ओके, तो हमारे पास डीसी जब हम पावर का एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू वी आई। यहाँ पर भी हम जब आरएमएस वैल्यूज का पर्पस क्या होता है कि हमें सीधा सीधा किससे कंपेयर करना है, डीसी वाले एक्सप्रेशन से, तो उसी फॉर्म में हमें मिल जाता है। जब हम एवरेज निकालते हैं एसी सर्किट में तो यहाँ पर वी आरएमएस आएगा और क्या आएगा, आई आरएमएस। ओके, तो ये किसके लिए आ गया है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए। नेक्स्ट केस, प्योर इंडक्टिव सर्किट। ओके, प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमारे पास क्या था, एक इंडक्टर था, और अगर हम बात करें V और I के एक्सप्रेशन की तो ये क्या आएंगे, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज आगे होती है कितने एंगल से, पाई बाय 2 एंगल से। अब यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी माइनस 5 है, तो ये आ जाएगा पाई बाय 2। ओके, रखें यहाँ पर, Vm Im बाय 2 कोस पाई बाय 2, कोस पाई बाय 2 कितना होता है, 0, तो यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी, 0। ओके, तो हमारे पास जब हम रेजिस्टर यूज करेंगे तो उसके अक्रॉस पावर लॉस होगा, और कितना होगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। जब हम एक इंडक्टर यूज करेंगे तो हमारे पास एवरेज पावर लॉस कुछ भी नहीं होगा। ओके, इंडक्टर के अक्रॉस कोई पावर लॉस नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कैपेसिटर। इसको नोट कर लीजिए पहले, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। यहाँ पर V का क्या एक्सप्रेशन होता है हमारे पास, V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 5, अगेन पाई बाय 2, है ना। यहाँ पर क्या कर सकते हो, ओमेगा टी माइनस दिस, यहाँ पर क्या कर सकते हो, दिस माइनस दिस, जिससे फेज डिफरेंस पॉजिटिव आ जाए। ओके, हमें डिफरेंस लेना है, साइन यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। तो ये फेज डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट क्या करें, यहाँ पर रखें, वी एम आई एम कोस पाई बाय 2, ये 90। ओके, कितना आ जाएगा ये भी, 0। ओके, तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी कोई पावर लॉस नहीं होगा। ओके, नोट कर लीजिए। यहाँ पर हमारे पास एक नोट आता है और इसमें आती है वोल्टलेस करंट।
वोल्टलेस करंट क्या होती है? हमारे पास कोई भी सर्किट है जिसमें हम एसी वोल्टेज सोर्स यूज कर रहे हैं और वहां पर अगर हम एवरेज पावर निकाले, एवरेज पावर कंजप्शन या आप बोल सकते हो एवरेज पावर लॉस, वो अगर जीरो है तो वहां पर उस सर्किट में अब जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम क्या बोल सकते हैं? वोल्टलेस करंट। ओके। और हमने देखा कि अगर हम प्योर इंडक्टिव सर्किट यूज करते हैं या प्योर कैपेसिटिव सर्किट तो पावर लॉस कितना आता है? जीरो। तो हम क्या बोल सकते हैं? इन दी प्योर। ओके। तो इन दोनों में जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? वोल्टलेस करंट। ओके। नोट कर लीजिए इसको। केस नंबर 4 हो जाएगा हमारे पास एलसीआर सर्किट में। ओके। अब ये जो हमने पावर एक्सप्रेशन निकाला है, यहाँ पर जो हमने वोल्टेज और करंट यूज की थी वो कौन सी की थी? जो हमने एलसीआर सर्किट में यूज की थी। ओके। तो यहाँ पर जो पावर का एक्सप्रेशन आएगा वो एज इट इज आ जाएगा। ओके। लेकिन जब हम बात करते हैं रेजोनेंस की, रेजोनेंस की कंडीशन क्या होगी? एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। ओके। यहाँ पर हमारे पास फाई का एक्सप्रेशन आता है tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। ओके। इसमें हम ये वैल्यू अगर पुट करें देन फाई कितना आएगा? देखो फाई तो एक जनरल टर्म है, ठीक है। अब उसकी कोई अगर हम वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, है ना, एग्जैक्ट फेज डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स जीरो। ओके। और ये हो जाएगा ओके। तो यहां से फाई कितना आएगा? जीरो। तो एलसीआर सर्किट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास एवरेज पावर ये आएगी। और अगर हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं जो कि एलसीआर सर्किट में ही एक कंडीशन होती है ना, एक स्पेशल केस, तो यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन में कोस फाई की वैल्यू को क्या रख सकते हैं? कोस जीरो। कोस जीरो कितना हो जाएगा? वन। और ये आएगा वी एम आई एम बाय टू। ओके। सेम एवरेज पावर आई थी जब हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए एवरेज पावर फाइंड की थी। ओके। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब क्या है कि जब देखो आप एलसीआर सर्किट यूज कर रहे हो तो आपके पास इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी और रेजिस्टर भी, ठीक है। जब हमने इंडिविजुअल केस इनके देखे थे तो हमने देखा कि कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है। ओके। बट रेजिस्टर में हो रहा था। ओके। अब जब हम एक कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो भी हमारे पास सेम एक्सप्रेशन आया है जो प्योर रेजिस्टिव वाला था। दैट्स मीन अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन में भी हमारे पास जो कैपेसिटर है, इंडक्टर है, उनके अक्रॉस कोई पावर लॉस नहीं होगा। सिर्फ किसके अक्रॉस होगा? रेजिस्टर के। ओके। नोट कर लीजिए इसको।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।